हेलो गाइस, दिस इज शशांक सर और आज मैं एक टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है बफर सॉल्यूशन। बेटा बफर सॉल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा टॉपिक है यार बफर सॉल्यूशन जिसमें से नीट में और आईआईटी जेईई मेंस में और एडवांस में क्वेश्चन बनता ही बनता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना यार कि ये ना डिपेंड करता है एग्जामिनर पे भी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में उस समय क्या चल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो पकड़ना बहुत जरूरी है क्योंकि 2019 में क्वेश्चन आया है बफर सॉल्यूशन से। तो मैं आपसे डिस्कस जरूर करूंगा कि बफर सॉल्यूशन क्या है, लेकिन उससे पहले होता क्या है बफर सॉल्यूशन। थोड़ी देर के लिए इस बोतल पे ध्यान दो यार, इस बोतल पे ध्यान दो। मान के चलो ये बोतल है मेरे पास, एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में मैंने थोड़ा सा अमाउंट एसिड का डाला और थोड़ा सा अमाउंट मैंने बेस का डाला। या तो एसिड डाला या बेस डाला, उससे इसकी पीएच पे ज्यादा फर्क नहीं आया क्योंकि लीस्ट अमाउंट डालना है। ऐसा नहीं तुम एक काम करोगे उसमें एसिड डालते रहो फिर तो चेंज होगी यार, 100% चेंज होगी। इसमें बस लीस्ट अमाउंट की बात करेंगे अपन। तो देखो लीस्ट अमाउंट का मतलब ऐसा भी होता है कि उसकी रिएक्टिविटी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, वीक बेस क्या होता है। सबका अपना अपना एक अलग काम है। स्ट्रॉन्ग का काम अलग है, वीक का काम अलग है, उसके ऊपर भी चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। दो सॉल्यूशन which pH will be unaffected by the adding of least amount of acid or base। यानी कि वो सॉल्यूशन जिसकी pH least amount of acid, least amount of base, उन दोनों को ऐड करने पर, इन दोनों में से किसी को भी ऐड करने पर pH ज्यादा इफेक्टेड ना हो या अनइफेक्टेड रहे, उसको अपन बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन इस तरह से काम करता है दोस्तों। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारी बॉडी में जो ब्लड है यार, ठीक है, अभी मेरा मन हुआ मैंने एसिड ले लिया, अभी मेरा मन हुआ मैंने बेस ले लिया, तो क्या मेरे ब्लड की पीएच चेंज हो जाएगी? तो ब्लड मेरा बफर सॉल्यूशन है दोस्त, लेकिन मैं एसिड और बेस एक लिमिटेड अमाउंट में लूंगा, ज्यादा नहीं ले सकता। तो अगर मैं लीस्ट अमाउंट ऑफ एसिड या लीस्ट अमाउंट ऑफ बेस ले रहा हूं तो मेरी ब्लड की जो पीएच है वो अनइफेक्टेड रहेगी या चेंज होगी तो रेयरली चेंज होगी, जिसको अपन नेग्लिजिबल बोल सकते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन को अपन बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। तो मुझे उम्मीद है ये डेफिनेशन समझ आ गया होगा। तो बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन एक बार क्लियर कर देता हूं दोस्तों। दो सॉल्यूशन व्हिच पीएच विल बी अनइफेक्टेड बाय द एडिंग ऑफ लीस्ट अमाउंट ऑफ एसिड और लीस्ट अमाउंट ऑफ बेस। ये वर्ड समझना, लीस्ट, हायर नहीं बोल रहा हूं, लीस्ट अमाउंट बोल रहा हूं, ठीक है। तो बफर सॉल्यूशन वो होते हैं दोस्तों। अब बफर सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं बेटा। पहला होता है एसिडिक, एसिडिक बफर सॉल्यूशन, और दूसरा होता है यार बेसिक बफर सॉल्यूशन। बेसिक बफर सॉल्यूशन। अब देखो यार एक बार मैं फिर क्लियर कर दूं, एसिडिक और बेसिक बफर सॉल्यूशन में क्या कंट्रास्ट है, क्यों मैंने उसको एसिडिक बोला, क्यों मैंने उसको बेसिक बोला, इसमें बहुत गौर करना है यार। एसिडिक की लपा मार दो यार। तो देखो एसिडिक बफर सॉल्यूशन का एक ट्रिक बता रहा हूं, उसमें वीक एसिड प्लस सॉल्ट होगा यार। सॉल्ट किसका बना होगा यार? सॉल्ट बना होगा वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का। यानी कि पहले तो देखो बफर सॉल्यूशन है क्या? बफर सॉल्यूशन एक कंपोनेंट का मिक्सचर है जिसमें सॉल्ट भी होगा, एसिड या बेस होगा। तो अगर मैं एसिडिक बफर सॉल्यूशन बोल रहा हूं तो उसमें एसिड हमेशा वीक होना चाहिए दोस्तों। एसिड क्या होना चाहिए? वीक। और सॉल्ट जो है वो भी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन वाला होना चाहिए। यानी कि अगर आप इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड ले लोगे और वीक बेस ले लोगे, वापस बोल रहा हूं एक बार ध्यान से सुनना, अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड ले लोगे और वीक बेस ले लोगे तो बेसिक बफर सॉल्यूशन में चला जाएगा। तो यहां पर देखो क्या लिखा मैंने, बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो तुम्हें पता है क्या होगा सर? वीक बेस, जैसा कि आपने बताया, प्लस सॉल्ट होगा सर, और सॉल्ट कॉम्बिनेशन होगा वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का, स्ट्रॉन्ग एसिड का। तो इस चीज को ध्यान में रखना है यार, लप्पेबाजी नहीं चलेगी इसके अंदर, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि वो बफर सॉल्यूशन है क्या। तो बफर सॉल्यूशन तो सिंपल सी बात है सर, जिसकी पीएच अनइफेक्टेड रहे। अगर आप उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस डाल दें तो ऐसे को मैं बफर सॉल्यूशन बोलूंगा। और बफर सॉल्यूशन दो टाइप के सर, एसिडिक बफर सॉल्यूशन और
बेसिक बफर सॉल्यूशन। इट इज डन, ये क्लियर है सबको? तो अब एसिडिक बफर सॉल्यूशन में वीक एसिड होगा और सॉल्ट भी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का होगा, और बेसिक बफर सॉल्यूशन में वीक बेस होगा और सॉल्ट होगा तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन अभी भाई साहब, आई डोंट केयर अबाउट आर्रेनियस, आई डोंट केयर अबाउट लेविस, आई डोंट केयर अबाउट ब्रॉन्स्टेड लॉरिंग। अपन को नहीं समझ आते हैं दोस्त लोग, अपन को तो ट्रिक समझ आती है, क्योंकि आईआईटी में चलती है भाई साहब ट्रिक, नीट में चलती है भाई साहब ट्रिक। ट्रिक से काम होता है। तुमको क्या पता है इस वर्ल्ड का सबसे हायर एसिडिक कौन सा है? तुम्हें क्या पता, देखा है क्या तुमने यार? तो ये चीज समझिए, तो ट्रिक वाइज चलेंगे अपन, उस ट्रिक को पकड़ेंगे, पहले चीज समझ लेना। तो ये चीज हो गई दोस्तों। अब मुझे किसी ने बोला सर मुझे एसिड और बेस याद नहीं रहते, कोई टेंशन मत ले, मैं तेरे लिए स्ट्रॉन्ग एसिड लिख देता हूँ। ठीक है सर, बताओ। देख बेटा, HClO4 पर क्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, एसिड का बाप है। हायर एसिडिक जो है वो पर क्लोरिक एसिड है बेटा, ध्यान रखना। दूसरा बेटा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है बेटा, उसके बाद बेटा HNO3 नाइट्रिक एसिड है बेटा, उसके बाद बेटा HCl बेटा, HBr और HI बेटा, एक बेटा पिक्रिक एसिड बेटा, पिक्रिक एसिड बेटा ऑर्गेनिक सॉल्ट है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारा। ये इसका स्ट्रक्चर मेरे बच्चे। अब मुझे ईमानदारी से बता, ये याद रहेगा, ये याद रहेगा ना? इसके अलावा कोई भी ससुरा आ जाए उसको क्या बोलेगा? वीक एसिड है। अगर वो एसिड है तो क्या बोलेगा? वीक एसिड है। तो ध्यान रखना, अब कोई बोले HF वीक एसिड है, HF वीक एसिड है, H3PO4 वीक एसिड है सर, H3PO2 वीक एसिड है सर, HPO3, अरे H3PO2 भी वीक एसिड है सर, H3PO2, H3PO3, H3PO4 ये सब वीक एसिड है सर। बोल दिया ना आपको, बोल दिया। स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस यार देख, सीधी बात है, 7-8 स्ट्रॉन्ग बेस है, याद कर ले। वैसे तेरे को बता दूं, आपको पता ना ग्रुप सेकंड, ग्रुप फर्स्ट और जो ग्रुप सेकंड है एस ब्लॉक के, ब्रैकेट में देख ले एस ब्लॉक of oxides and hydroxides are strong base। लेकिन इसमें भी कुछ कैटेगरी बना दी है मैंने, ली, ना, की, रब, से, और सुन आगे सुन, CaOH होल्ड ट्वाइस। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बेटा ये 8 कैटेगरी आपके स्ट्रॉन्ग बेस की है। अब देखो कोई बोले सर कहीं मैंने पढ़ा था BeOH होल्डर है, वो एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक क्या है ये? एम्फोटेरिक एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है। बेटा MgOH होल्ड ट्वाइस भी, MgOH होल्ड ट्वाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेटा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो अगर आपको एसिडिटी हो जाती है यानी एसिड बढ़ जाता है तो आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हो बॉडी में और वो बेसिसिटी करता है और उसको न्यूट्रल करने की काम करता है। एक चीज का ध्यान रखना, MgOH होल्ड ट्वाइस को हम ज्यादातर स्ट्रॉन्ग बेस में ही काउंट करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस में काउंट करते हैं। लेकिन अगर मैं इस पे थोड़ा सा रिसर्च करके बात करूं तो कहीं ना कहीं अनसर्टिनिटी बेसिस पे चलता है, लेकिन ज्यादातर आपके इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। ये बोल दिया, ये पत्थर की लकीर है दोस्तों, ये पत्थर की लकीर है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। तो देख बेटा क्या करना है, सुन ध्यान से। ये एसिड याद कर लिए, ये बेस याद कर लिए, उसके बाद जो भी आया वो सब वीक है, जो भी आया वो सब क्या है? वीक है सर, वो वीक बेस है, ये ध्यान रखिएगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस आपके सामने है दोस्तों, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है सर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, बोल दिया सर। अच्छा चलो मुझे बता, HF वीक एसिड सर। अच्छा तू ये बता, H2SO3 सर, H2SO4 पढ़ा है, H2SO3 नहीं है, वीक एसिड है सर, कह दिया आपसे, वो वीक एसिड ही है, ठीक है। अच्छा चल बता, अमोनिया सर, अमोनिया वैसे हमने पढ़ा है बेस है, लेकिन यहां पर वो वीक बेस है, अमोनिया यहां पर क्या है? वीक बेस है सर, वो वीक बेस ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, इस चीज को पकड़ के रखना है। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन
और बेसिक बफर सॉल्यूशन बनेंगे कैसे, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये आपके एसिड है और ये आपके बेस है, ये आपने रिमेंबर रखने। इसके बाद में आज आपसे पहला क्वेश्चन यहीं पर पूछ लूंगा कि क्या ये बफर सॉल्यूशन बनाएगा, क्या इनके कॉम्बिनेशन से बफर सॉल्यूशन बनेगा, हाँ या ना, या बनेगा तो कौन सा बफर सॉल्यूशन होगा। ओके गाइस, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इसको मैं नीचे छोड़ देता हूं देखने के लिए, जिससे हमें याद रहे। एक एग्जांपल लेते हैं यार, एग्जांपल बड़ा खतरनाक है। एग्जांपल नंबर 1 यहां पर दे दिया सर CH3COOH सर एसिटिक एसिड है, नाम पता है हमें सर, वीक एसिड है। जितने भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है बेटा, जितने भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसके कोई भी डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, वो वीक एसिड है। कार्बोक्सिलिक का हर एक डेरिवेटिव वीक एसिड है, चाहे फॉर्मिक एसिड हो, बेंजोइक एसिड हो, टार्टरिक एसिड हो, आपका ये क्या नाम है अपना ऑक्सिलिक एसिड हो, ये सब के सब आपके ब्यूटेनोइक एसिड हो, ब्यूट्रिक एसिड हो, एडिपिक एसिड हो, ये सब आपके वीक एसिड है दोस्तों। तो ये वीक एसिड है, तो वीक एसिड ये दे दिया, प्लस उसने मुझे यहां पर दे दिया दोस्तों CH3COOH। अब वो पूछ रहा है कि ये बफर सॉल्यूशन है तो कौन सा है। तो पहले मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा। सर आपने एक बात बताई थी, बफर सॉल्यूशन में एक होगा वीक ग्रुप और एक होगा सॉल्ट, और सॉल्ट का कॉम्बिनेशन वीक और स्ट्रॉन्ग का होगा। या तो वीक एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, या स्ट्रॉन्ग बेस अगर नहीं ले रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हो सर, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड ले सकते हो। तो ध्यान रखो, सबसे पहले आप ये देखो ये कौन सा एसिड है बेटा, ये वीक एसिड है, और ये सॉल्ट है सर, ये सॉल्ट है। हाँ बिल्कुल सही है सर, ये सॉल्ट। ये सॉल्ट किसके कॉम्बिनेशन से बना हुआ है सर, ये सॉल्ट बना हुआ है NaOH और CH3COH के कॉम्बिनेशन से। तो ये क्या है बेटा सर, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक एसिड है। तो बताओ इस सॉल्ट के अंदर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कैरेक्टर आ गया, और वीक एसिड है सर, ये बफर सॉल्यूशन है, ये बफर सॉल्यूशन है। और कौन सा है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो फिर बता रहा हूं, वीक एसिड तुम्हारे पास आया हुआ है, सॉल्ट आया हुआ है दोस्त, तो सॉल्ट के अंदर आपका वीक एसिड का कैरेक्टर है और स्ट्रॉन्ग बेस का कैरेक्टर। तो मैंने क्या बताया था, सॉल्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और वीक एसिड हो तो उसको अपन बफर सॉल्यूशन बोलेंगे, और वो कैरेक्टर हो जाएगा एसिडिक बफर सॉल्यूशन। एक एग्जांपल और देखेंगे, एक एग्जांपल और देखेंगे दोस्तों, एक एग्जांपल और देखेंगे। आइए, HCOOH प्लस CaHCOO होल्ड। सर एक बार बताऊं क्या सर, देखो ये फिर आपने कार्बोक्सिलिक दिया तो ये वीक एसिड है, बिल्कुल आया सर। ये सॉल्ट है, हाँ बेटा ये सॉल्ट है सर। ये सॉल्ट किसके कॉम्बिनेशन से बना होगा बेटा, देख कैल्शियम है तो कैल्शियम का तो डाइहाइड्रोक्साइड होगा, और तेरे को पता है ये फॉर्मिक एसिड लिया होगा सर। देखो वापस से वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, ये ना स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसमें वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है सर। तो सर ये भी मेरा बफर सॉल्यूशन है, ये भी मेरा बफर सॉल्यूशन है। और कौन सा बफर सॉल्यूशन है बेटा, एसिडिक। कौन सा है दोस्तों, एसिडिक। क्लियर। अब एक एग्जांपल मैं और दूंगा, मैं चाहूंगा ये एग्जांपल आप सॉल्व करें, ये वाला एग्जांपल आप सॉल्व करें कि क्या ये वो होना चाहिए जो आप सोचने के लिए यहाँ पे आए हो। तो थर्ड एग्जांपल में मैं आपको दे रहा हूं एक और कंट्रास्ट टॉपिक, HNO3 प्लस NaCN, HNO3 प्लस NaCN। अगर मैं यहाँ पर अगर सही चलूँ तो आप क्या ये बता सकते हैं, या यूँ ले लें हम NaCN की जगह HNO3 है मेरे पास, और यहाँ ले लें NaNO3, क्या ये बफर सॉल्यूशन है सर? चेक कर लेते हैं। देखो सर HNO3 मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaNO3 में भी अगर मैं देखूं तो ये NaOH हुआ होगा और ये HNO3 हुआ होगा, तो ये क्या है सर, स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये कौन है, स्ट्रॉन्ग एसिड है सर। सॉरी, ये बफर सॉल्यूशन नहीं है, ये बफर सॉल्यूशन नहीं है। आपने दिया तो सही था सर, एक एसिड दे दिया और एक सॉल्ट दे दिया,
दिल में मछली चला दिया हमारे। लेकिन हम देखो यहाँ पर HNO3 क्या है भाई साहब, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है सर। यहाँ पर ये सॉल्ट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है दोस्तों। मैंने क्या बताया था, बफर में एक वीक होना चाहिए और एसिडिक होना चाहिए, तो एसिड वीक होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है सर इसके अंदर, तो मैं 100% ये कह सकता हूँ कि ये बफर सॉल्यूशन नहीं है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ जो 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था नीट लेवल पे। वो देखिए क्वेश्चन नंबर आज का 2015 का, और ये कह रहा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि बफर क्या है बेटा, सॉल्यूशन से, सॉल्यूशन इज नॉट एन एसिडिक बफर। ठीक है सर, ऑप्शन दे दो सर आपको बेटा। पहला है CH3COOH एंड CH3COONA। नंबर बी बेटा H2CO3 एंड Na2CO3 बेटा। सी ऑप्शन बेटा H3PO4 एंड Na3PO4 बेटा। और डी HClO4 एंड NaClO4। योर टाइम स्टार्ट नाउ गाइस। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें आपको पूछा गया कि इनमें से कौन सा आपका ऐसा है जो एसिडिक बफर सॉल्यूशन नहीं है। दोस्तों एसिडिक, वीक एसिड, सॉल्ट में वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। आ जाओ, ये वीक एसिड है, यस सर। ये बेस स्ट्रॉन्ग है, यस सर। ये वीक एसिड है, यस सर। ये बफर सॉल्यूशन है एसिडिक। बी H2CO3 सर इस लिस्ट में नहीं है, हट। वीक एसिड है, हट 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 हट। बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग है। एसिड क्या है, वीक है सर। ये भी बफर सॉल्यूशन है। H3PO, अरे मुन्ना डरते नहीं इधर से, तो वीक एसिड है। ओ मुन्ना सोडियम क्या है तू, अरे सर ये तो बेस से आया है, स्ट्रॉन्ग बेस से आया है, तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का पार्ट है सर। ये भी बफर है सर। ये है स्ट्रॉन्ग एसिड सर, यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड से, हट 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 हट, कैच कर, मिल गया। तो ये 2015 में बफर सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था जो बहुत इजी है। तो एक लेवल का न्यूमेरिकल मैंने अभी आपको कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ाया है, अभी आपको कुछ नहीं पढ़ाया है, केवल ये बताया है कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या है और बेसिक बफर सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों एसिडिक बफर सॉल्यूशन अगर याद हो जाए ना तो उसको बेसिक्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि एसिडिक में वीक बेस एसिड होना चाहिए और ऐसे वीक जो बफर सॉल्यूशन उसमें या बेसिक बफर सॉल्यूशन उसमें बेस क्या होगा बेटा, वीक होगा। एक चीज हमेशा पकड़ के चलो कि यहां पर हमें देखना क्या है, हमें देखना ये है कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन कौन है और बेसिक बफर सॉल्यूशन कौन है। जब तक ये फील नहीं करेंगे ना हम निकालना नहीं सीख पाएंगे, तब तक क्वेश्चन की डेप्थ को नहीं पकड़ पाएंगे। मैं 3-4 न्यूमेरिकल अभी और करवाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लो कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या है और बेसिक बफर सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ आ गया होगा सबको, मुझे उम्मीद है 100% क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम आगे की जो टॉपिक्स हैं उसको कैसे लेके चलेंगे। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और रखने वाला हूं, जैसा कि इसमें अब उनको देखना है, और ये चीज मैं आपको अभी करवाता हूं। ये रहा, ये 2006 का क्वेश्चन है। एक 2006 का भी क्वेश्चन मैं चेक देता हूं आपको, और मैं चाहूंगा ये 2006 का क्वेश्चन आप फटाफट मेरे लिए सॉल्व करें। 2006 का क्वेश्चन मेरे को क्या कह रहा है यार, सर मैं डरता बिल्कुल नहीं हूं, अब तो मेरे को समझ आ रहा है आप क्या बोल रहे हो। आइए 2006 का देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर constitutes a buffer, constitutes a buffer। चलो आओ सर, नंबर ए HCl प्लस KCl, बाहर में जाए कर देनी है, HNO2 प्लस NaNO2
C NaOH प्लस NaCl और D HNO3 प्लस NH4NO। चलो आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, उसको सॉल्व करके देखो कि क्या इसका आंसर होना चाहिए तुम्हारी नजरों में, फटाफट से। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कॉन्स्टिट्यूट्स अ बफर, यानी कौन ऐसा है जो बफर बनाने की पावर रखता है या कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है, तो वो पूछता है। तो सबसे पहले देखो बेटा HCl, HCl क्या है सर? HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड है। KOH बेस है स्ट्रॉन्ग, ये KOH स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा, तो KOH और HCl का पार्ट है सर, ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें वीक कुछ भी नहीं है। सी पे आओ, बेस क्या है? स्ट्रॉन्ग है, बेस स्ट्रॉन्ग है, एसिड का पार्ट भी क्या है? स्ट्रॉन्ग है, ये भी नहीं हो सकता। हाँ भाई साहब आ जाओ। HNO3 कौन है? HNO3 कौन है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड। और इसका जो सॉल्ट है उस सॉल्ट में बेस क्या है? वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। सुनते रहना ध्यान से। देख बेटा बेस क्या है बेटा? वीक है, एसिड क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहां पर जो एसिड आया है वो कौन है? स्ट्रॉन्ग। तो सॉल्ट में तो वो मुझे कैरेक्टर मिल रहा है। देखो बेटा सुनो ध्यान से, अगर मैं वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहा हूं तो ये बेसिक होना चाहिए ना बफर सॉल्यूशन। बेसिक बफर सॉल्यूशन क्या होगा बेटा? जिसमें वीक बेस और जो सॉल्ट बन रहा है उसमें भी वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड हो, राइट ना। तो अभी तक देख ध्यान से, अमोनियम हाइड्रोक्साइड यहां से लिया होगा, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड देखो NH4 जो है वो OH लेके आया होगा, तो NH4OH इसका कॉम्बिनेशन क्या है बेटा? इसका कॉम्बिनेशन है NH4OH और HNO3 का कॉम्बिनेशन। तो ये क्या बेटा? सर ये वीक बेस है, और ये क्या बेटा? सर स्ट्रॉन्ग एसिड है। सर सॉल्ट तक तो ठीक है, लेकिन इसके साथ जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल है, जो ग्रुप है, वो भी वीक बेस होना चाहिए था, तब जाके मैं इसको पूरे को बेसिक बफर सॉल्यूशन बोलता। बेसिक बफर सॉल्यूशन मतलब वीक बेस और सॉल्ट के अंदर वीक बेस स्ट्रॉन्ग सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड। तो सॉल्ट के अंदर तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, लेकिन साथ में वीक बेस नहीं, साथ में वीक बेस नहीं, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन यहां पर आओ, HNO2 ओए ध्यान सुन, ये HNO3 है, HNO2 तेरा क्या है? वीक एसिड है सर। और NaOH क्या है तेरा? सर स्ट्रॉन्ग बेस है सर। तो HNO2 क्या है तेरा? वीक एसिड है सर। तो दोनों पार्ट है इसके अंदर, आगे आ गया। तो ये 2006 नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये दोनों इजी थे, इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो इसके कंफ्यूजन को भी मैंने दूर कर दिया। कैसे दूर किया? कि सर सॉल्ट तक तो ठीक था, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, मेरा दिल कर रहा था इसको बेसिक बफर बोलने का, लेकिन साथ में वीक बेस नहीं था, साथ में वीक बेस नहीं था, इसलिए मैं इसको बेसिक बफर सॉल्यूशन नहीं बोल पाया। और एसिडिक बफर सॉल्यूशन तो वैसे ही नहीं बोलूंगा, क्योंकि एसिड क्या होना चाहिए? वीक, लेकिन यहां पे तो स्ट्रॉन्ग दिया हुआ। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस ईयर के करवाए हैं इसी के साथ, जिससे आपको पता लग जाए कि एग्जामिनर आपके इमोशन से कैसे खेलता है मतलब। अरे यार देखो, मैं एक बात बताता हूं दोस्तों, मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना। इस दुनिया का सबसे टुच्चा पेपर ना नीट का है, टुच्चा पेपर होता है नीट का, वो यहां से सॉल्व होता है, यहां से सॉल्व नहीं होता। हम लोग यहां से पढ़ लेते हैं, जब यहां से पढ़ लेते हैं ना तो ये काम करना बंद कर देता है, फिर दिल कहता है ये वाला आंसर सही है, क्योंकि तेरा दिल ना तेरे से झूठ बोलने के लिए कह रहा है। अगर तू दिमाग से सॉल्व करे तो मैंने गारंटी दी ना, सॉल्व हो ना अपने आप सॉल्व होता है क्वेश्चन, खुद कहता है कि भाई मैं ऐसे सॉल्व होऊंगा। अभी मैं आगे भी लेके जा रहा हूँ, एक टॉपिक और करवाऊंगा इसका, क्योंकि मैं इसकी 2 वीडियो बनाऊंगा, बफर सॉल्यूशन की 2 वीडियो। पहली वीडियो जो आज की है, दूसरी वीडियो जो उसके और अगले लेवल की। लेकिन अगर एसिडिक बफर सॉल्यूशन समझ आ गया ना यार, तो बेसिक बफर सॉल्यूशन तो आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे का स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, यहां मैं लिख रहा हूं बफर सॉल्यूशन, और इस बफर सॉल्यूशन में 2 कैटेगरी होती है।
आपको बताया मुझे, एसिडिक बफर और दूसरा बेसिक बफर। तो दोस्तों एसिडिक बफर जो है वो कैसे काम करेगा, तो एसिडिक बफर में वीक एसिड प्लस जो सॉल्ट है, यार फिर बोलो मेरे साथ, सॉल्ट क्या होना चाहिए, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। और सर बेसिक बफर सॉल्यूशन में बेटा वीक बेस प्लस सॉल्ट होना चाहिए। बताओ भाई सॉल्ट कौन सा होना चाहिए, सर सॉल्ट होना चाहिए आपका वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का। तो बेटा यहां पर अगर मैं इसकी पीएच का फॉर्मूला लगा दूं तो pKa प्लस, है ना बेटा, और ये आ जाएगा आपका, ये जो टॉपिक है इसको अगर मैं लेके चलता हूं तो लॉग बेस 10 सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन, ये एक फॉर्मूला है। देखो दोस्तों, बिकॉज ये डेमो लेक्चर है गाइस, तो मैं इसका फॉर्मूला कैसे प्रूफ होगा, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, हो जाएगा वो भी, लेकिन बहुत लेंथी हो जाएगा। तो अभी आपको सारे फॉर्मूले इसी पे बेस्ड होंगे। इसी का एक और कंट्रास्ट फॉर्मूला बता देता हूं, pH pKa प्लस log बेस 10 और ये आ जाएगा कॉन्जुगेटेड बेस अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन। ये भी मैं समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, ये मैं समझा दूंगा, ये दोनों चीजें मैं समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है ना। ये डेरिवेशन ये कैसे आया ये भी समझाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, ये समझाऊंगा 100%। लेकिन पहले आपको देखना है कि मैंने सॉल्ट की जगह कॉन्जुगेटेड बेस क्यों लिया, ये समझना है। आइए इसके लिए समझें, POH pKb प्लस log बेस 10, दोस्तों सॉल्ट अपॉन बेस आ जाएगा। और अगर वही वाली बात POH pKb प्लस log बेस 10, और अगर आप यहां देखोगे तो यहां पे लिखोगे कॉन्जुगेटेड एसिड की कंसंट्रेशन अपॉन बेस। ये वाले फॉर्मूले बन जाएंगे। अब देखो दोस्तों, एक चीज का ध्यान रखना है हमेशा कि मैं कुछ न्यूमेरिकल करवाने वाला हूं और वो न्यूमेरिकल इसी लेवल पे चलेंगे। अब मैंने यहाँ पर क्या बोला, सॉल्ट, क्या बोला मैंने यहाँ पे, सॉल्ट बोला, इसको समझा रहा हूं मैं आपको इसी टॉपिक में। तो सॉल्ट का मतलब कॉन्जुगेटेड बेस कैसे है वो बताता हूं। देखो दोस्तों, कुछ ट्रिक्स हैं, उन ट्रिक पे काम करना है आपको। देखो बेटा, ब्रॉन्स्टेड सर क्या कहते थे, ब्रॉन्स्टेड सर ये कहते थे कि भैया एक होता है वीक ग्रुप, ये पढ़ा हुआ है आपने, और एक होता है स्ट्रॉन्ग ग्रुप। जो वीक ग्रुप होता है ना बेटा, उसके लिए जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी अल्फा, वो बिलो 1 होता है। और जो स्ट्रॉन्ग ग्रुप होते हैं वो 100% आयनाइज्ड होते हैं। एक तो सबसे पहले बात सुन लो, 100% आयनाइज्ड होंगे। तो 100% आयनाइज्ड होंगे तो अल्फा की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, 1 होगी, और इनके लिए अल्फा की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, लेस देन 1 होगी, 0.9 0.8 0.6 व्हाटएवर, आई डोंट नो। लेकिन भैया स्ट्रॉन्ग की बराबरी इसकी औकात नहीं है, इसकी औकात स्ट्रॉन्ग से नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग इससे ज्यादा पावरफुल है, 100% आयनाइज्ड। ये बेसिक चीजें जो आपने पढ़ी हुई है। तो सर अब आप इसको इसमें समझा दो तो आ जाओ, क्योंकि ये चीज इससे रिलेटेड समझ आ जाएगी अब आपको। बेटा एसिडिक बफर सॉल्यूशन बोलना, सर CH3COH प्लस CH3COONA। देख बेटा, वीक एसिड है और ये जो सॉल्ट है बेटा, इसमें क्या क्या है सर, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन। पक्की बात है ना। अब एक बार इसको आयनाइज कर और एक बार इसको आयनाइज कर, आ रहा है, देख बेटा, कॉमन आयोनिक इफेक्ट क्या दिखाएगा, कॉमन आयोनिक इफेक्ट। भैया बफर सॉल्यूशन कॉमन आयोनिक इफेक्ट भी दिखाते हैं, क्योंकि जो वीक आप ग्रुप ले रहे हो उसी का वीक सॉल्ट होता है। जो वीक एसिड ले रहे हो वो वीक एसिड आपके सॉल्ट में भी प्रेजेंट होता है, तो सेम ग्रुप देगा ना, तो कॉमन आयनिक इफेक्ट भी दिखाएगा। तो ऐसे आ जाए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज अ ट्रू कंसेप्ट फॉर द
buffer solution. It shows common ionic effect. Yes, it shows common ionic effect. 100% शो कर रहा है वो. ये देखो कर रहा है यहाँ कॉमन एन इफेक्ट. तो कॉमन एन इफेक्ट है तो भी बफर सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है. एक बात और, ये वीक है, बिलो 100% होगा, यानी बिलो 1 होगी इसकी वैल्यू, अल्फा की वैल्यू, और यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या होगी 1 होगी. अब ईमानदारी से एक बात बताइए, सब बताओगे मुझे ईमानदारी से बात. ये वीक एसिड जब ब्रॉन्स्टेड कह रहा था, जब वीक एसिड, ब्रॉन्स्टेड लॉ क्या कहता है, जब वीक एसिड डिसोसिएट होता है तो भैया कॉन्जुगेटेड बेस बनाता है कि नहीं बनाता? बनाता है. तो ये वीक एसिड ब्रेक होके कॉन्जुगेटेड बेस बना रहा है कि नहीं बना रहा? बना रहा है सर, वो कॉन्जुगेटेड बेस बना रहा है. तो लो सर, तो जो सॉल्ट है, हाँ सर अब एक बात बताओ ईमानदारी से, चलो ये मान लिया मैंने, ये कॉन्जुगेटेड बेस है, ठीक है. तो भैया मान के चलो, ये मान के चलो ये वीक है, ठीक है. तो मान के चलो जितना ये डिसोसिएट होगा उतना ही एसिड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ये बता. बनाएगा. और उतना ही कॉन्जुगेटेड बेस बनाएगा कि नहीं बनाएगा? और ये कॉन्जुगेटेड बेस पार्ट आपके सॉल्ट के अंदर है कि नहीं है? बिल्कुल है. तो ये सॉल्ट आ गया. इसी सॉल्ट के अंदर ये कॉन्जुगेटेड बेस है कि नहीं? तो कुछ न्यूमेरिकल सॉल्ट से रिलेटेड हो जाएंगे और कुछ न्यूमेरिकल कॉन्जुगेटेड बेस से रिलेटेड हो जाएंगे. तो ये दोनों फॉर्मूले यहां पर इंटीग्रेटेड हो रहे हैं. और पूरे ही सॉल्यूशन में एसिडिक की बात हो रही है. किसकी बात हो रही है? एसिडिक की बात हो रही है. क्योंकि जो डिसोसिएशन इसका हो रहा है वही डिसोसिएशन उतना ही ये फॉर्म हो रहा है. तो देखा जाए तो ये एसिडिक पिक्चर दिखा रहा है हमारे को, और एसिडिक पिक्चर दिखा रहा है तो बेस के लिए निकाल, एसिड के लिए निकाल लिया तो pH = क्या आ गया? pKa + log based and salt upon acid. आपको पता है ना Ka निकालेंगे तो कैसे निकलेगा इसका? Ka = ये देखो इसका Ka निकाल के दिखाओ, CH3COO- और ये H+ और ये आ जाएगा CH3COOH आयन. अब ये क्या है? एसिड है, मुझे एसिड की कंसंट्रेशन निकालनी है दोस्तों. तो कैसे निकालोगे? Ka आयन मल्टीप्लाई कर दो CH3COOH अपॉन नीचे क्या जाएगा? CH3COO-. देखा जाए तो ये सॉल्ट का पार्ट है, मैंने पहले कहा ये सॉल्ट का पार्ट है, ये सॉल्ट का पार्ट आ गया तो सॉल्ट के पार्ट के लिए आएगा. अब इसमें क्या करोगे? माइनस लॉग बेस 10 H+ ले लोगे, ये क्या आ जाएगा? माइनस लॉग बेस 10 K आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस, और यहाँ आ जाएगा माइनस लॉग बेस 10 ये CH3COOH और CH3COO-. अब देखो बेटा यहां पर अगर इस चीज को इंटरमीडिएट करोगे, क्रॉस चेंज कर दो. मैं वापस से समझा देता हूं एक बार आपको इसको, मैं इसको एक बार वापस से समझा देता हूं. तो माइनस लॉग बेस 10 H+ आ गया दोस्तों, और ये आ जाएगा माइनस लॉग Ka मेरे बच्चे, और ये आ जाएगा प्लस, और यहां आ जाएगा माइनस लॉग बेस 10 CH3COOH अपॉन CH3COO- आया ना? पक्की बात है. तो माइनस लॉग लिया ना कॉमन हमने, तो माइनस ले लिया हमने लॉग. अब ये क्या हो जाएगा? pH हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? pKa हो जाएगा, और ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन करोगे तो ये ऊपर भेज दो, उसको नीचे भेज दो, तो ये क्या आ जाएगा? प्लस लॉग बेस 10 आ जाएगा CH3COO- और नीचे क्या आ जाएगा? CH3COOH. अब मुझे बताओ CH3COOH रिलेटेड टू एसिड, तो नीचे क्या आ जाएगा? एसिड आ जाएगा. और ये पार्ट किसका है सर? या तो इसको तुम कॉन्जुगेटेड बेस बोल दो या फिर आप इसको सॉल्ट बोल दो. आया ना? तो दोस्तों ये चीजों का ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसलिए मैं इसके डायरेक्ट फॉर्मूले आपको समझा रहा था. क्रॉस मल्टी चेंज कर दिया ना यार, तो चेंज कर दिया तो इन दोनों के क्या है? चार्ज चेंज हो जाएंगे, प्लस का साइन आ गया, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा और ये नीचे जाके माइनस हो जाएगा. हाँ है ना? क्लियर है भाई? माइनस को नीचे ले जा सकते हैं और इस माइनस को ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा. इट इज डन. क्लियर है सबको? तो ये चीजें हैं जिससे अपन को इसको निकालना है. तो सीधा मैं आपको फॉर्मूले पे लेके जाता हूं, वापस से सीधा फॉर्मूले पे लेके जाता हूं और इस फॉर्मूले को ध्यान से समझेंगे.
अब मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ तुम्हारा, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। फाइंड द pH of a solution, इससे समझेंगे of a solution having 0.1 molarity CH3COOH, जिसका बेटा Ka आपको दे रखा है 10 की पावर -5 बेटा, एंड 0.2 मोलरिटी का CH3COOH pH निकाल। एक बार ना मैं पहले ये देखना चाहता हूं कि क्या ये बफर सॉल्यूशन बनाते भी है कि नहीं बनाते हैं, तो पहले तो ये चेक करना जरूरी है यार। तो देखो बेटा आपके पास CH3COOH है, जब भी क्वेश्चन है इसको साथ साथ लिखो। यस सर। बेटा ये वीक एसिड है, यस सर। बेटा इसमें जो ये बेस है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, यस सर। और ये जो पार्ट है वो वीक एसिड का है, यस सर। यस सर। एसिडिक है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन है सर। आई एम सॉरी सर, थोड़ा सा मैं फास्ट चला गया हूँ, लेकिन ये क्योंकि बच्चों के लिए नहीं था, ये आपके लिए था, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट करवाया है ना, क्योंकि एक डेढ़ घंटे में मैं पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करने के मूड में था, है ना। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का आ गया बफर, एसिडिक बफर सॉल्यूशन है। एसिडिक बफर सॉल्यूशन के लिए पीएच का फॉर्मूला क्या है मेरे दोस्त? पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस log सर सॉल्ट अपॉन एसिड। बिल्कुल सही है सर, सॉल्ट अपॉन एसिड। तो pH मेरे को निकालना है। pKa क्या है सर? pKa दे रखा है। अरे तो क्या हो गया यार, हमें पता है pKa होता क्या है? माइनस लॉग ऑफ k। यस यस यस। तो माइनस लॉग ऑफ k प्लस लॉग बेस 10 लगाओ। तो सर एक बात और क्या हुआ सर, सॉल्ट कौन है? अरे तो पागल, सॉल्ट ये था 0.1 और सर बेस को एसिड को अरे ले रहा है सर, कैंसिल कर दो, ये 2 आ गया। तो सर मुझे पता है log 2 की वैल्यू कितनी होगी? log 2 की वैल्यू होगी 0.3010, तो मैं 0.30 लेके चलूँगा। और pH इज इक्वल टू माइनस log बेस 10 क्या है मेरा झंडू सर? 10 की पावर -5 है सर, और ये आ जाएगा सर, इसकी वैल्यू आ गई 0.3। तो सर pH इज इक्वल टू माइनस को ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, प्लस 0.3 कर दिया 0.3। तो pH की वैल्यू आ गई सर 5.3। ये मेरा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया सर। लेकिन मैं अब कॉन्जुगेटेड बेस वाला भी एक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, कि क्योंकि इसी फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था कि इसको कॉन्जुगेटेड बेस भी दे सकते हैं, तो वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। वो मेरा अगला क्वेश्चन है, उस अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। आइए प्लीज, तो अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लेते हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। तो प्यारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा मेरा, और वो क्या है? pH of a solution having 0.1 molarity CH3COOH, Ka is equals to 10 की पावर -4 एंड 0.2 मोलरिटी का चंदू च्यवनप्राश दे रखा है। क्या दे रखा है? झंडू च्यवनप्राश। कैल्शियम डाई है, कैल्शियम डाई एसिटेट ग्रुप है, तो कैल्शियम एसिटेट ग्रुप दे रखा है, और इसके ऑप्शन दे रखे हैं कुछ 4.3 बी दे रखा है, 5.7 और सी दे रखा है 4.7 और डी दे रखा है मेरे को 4.6। चेक कर लेता हूँ एक बार। चेक करके मुझे पता लगा कि यहाँ पर पहले तो मैं बफर सॉल्यूशन चेक करूँगा। तो CH3COOH गिव्स रिएक्ट विद द सर कैल्शियम का, देखो आपने दिया CH3COO होल्डर। एक मिनट सर, एक मिनट, ये वीक एसिड है, ये मैंने मान लिया। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये मैंने मान लिया। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बेस थे क्या? कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड वो, और सर ये वीक एसिड, बिल्कुल सर एसिडिक बफर सॉल्यूशन है। ये मैंने फाइनल कर दिया कि ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन है। लेकिन सर एक बात तो सुनो, ये है मोनोवेलेंट और ये है डाइवेलेंट, यानी कि अगर मैं इसका 1 मोल ले रहा हूँ, तो इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करेगा, क्योंकि डाइवेलेंट है। तो इस चीज का ध्यान रखना। अभी इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में दोनों मोनोवेलेंट थे, लेकिन यहाँ मोनोवेलेंट और डाइवेलेंट आ गया है, इसलिए अब यहाँ पर पंगा है।
तो तुम क्या करोगे मुझे पता, तुम क्या करने वाले हो, तुम ऐसे कर दोगे सर, बहुत इजी न्यूमेरिकल, pH इज इक्वल्स टू pKa निकाल लेंगे प्लस लॉग, और सर देखो सॉल्ट अपॉन एसिड कर देंगे हमको, हाँ मैं तो पता है मुझे, तो pH निकालना है सर, क्या झंडू क्वेश्चन दिया है सर, इसको माइनस लॉग बेस 10 की पावर माइनस को लिख देंगे, और ये लॉग बेस 10 लगा देंगे सर, सॉल्ट हमारे को पता है ये रहा सॉल्ट, ये सॉल्ट है, इसको 0.2 ले लेंगे, और ये एसिड है, ये 0.1 दे रखा है, क्या सर इतना इजी न्यूमेरिकल दे दिया है यार, pH इज इक्वल्स टू, ये तो हो जाएगा सर 4, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0.3, तो pH की वैल्यू आ जाएगी 4.3, आपने आंसर क्या लगाओगे 4.3, लेकिन बाहर आओगे तो -4 लगाओगे, ये है ही नहीं आंसर, ये आंसर ही गलत है, क्यों गलत है अब समझो, जो सॉल्ट है वो कौन है, CaCH3, देखो CaCH3COO होल ट्वाइस, यानी ये डाइवेलेंट है, इसको आयनाइज करोगे तो कैसे आयनाइज होगा, CaCH3COO होल ट्वाइस को ब्रेक करोगे तो Ca+2 चार्ज, और ये आ जाएगा 2CH3COO माइनस, आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि अगर मेरे सॉल्ट मोनोवैलेंट है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ये डाइवैलेंट में कन्वर्ट होता है तो 2 से मल्टीप्लाई, ट्राइवैलेंट है तो 3 से मल्टीप्लाई, तो अब इसलिए मैं वो कॉन्जुगेटेड बेस वाला रिस्पेक्ट लगा रहा था, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सॉल्ट ही रहने दो, बस ये देखो कि मोनोवैलेंट है कि डाइवैलेंट है, डाइवैलेंट है 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है दोस्त, यहां पर एक स्टेप में बढ़ा दूंगा, तो pH इज इक्वल टू, ये तो 4 आ जाएगा, और ये log बेस 10 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 0.4 अपॉन 0.1, ये कैंसिल हो जाएगा, और मुझे उम्मीद है log 2 की वैल्यू 0.3010 थी, तो log 4 की वैल्यू क्या लिखोगे बेटा, उसकी डबल, तो 4 प्लस 0.6 ले लोगे, तो pH इज इक्वल टू आ जाएगी 4.6, ये आंसर है, ये समझाने की मैं कोशिश कर रहा था, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, और इसी समझाने की कोशिश में आपने गलती को बचाना है। मैं क्यों कॉन्जुगेटेड बेस ले रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता है, मैं आपकी और ट्रिक इजी कर देता हूं कि अगर आपका सॉल्ट मोनोवैलेंट है कोई पंगा नहीं, लेकिन अगर आपका सॉल्ट डाइवैलेंट है तो 2 से मल्टीप्लाई, ट्राइवैलेंट है तो 3 से मल्टीप्लाई, और टेट्रावैलेंट है तो 4 से। तो मुझे उम्मीद है दोनों न्यूमेरिकल के लेवल को आप पकड़ के बैठे हुए होंगे। एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल मेरी पाठशाला में है, वो पाठशाला वाला न्यूमेरिकल भी मैं आपको करवाऊंगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को आप एक बार देखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको। आइए वो क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं एक बार। यस आइए, ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपनी क्लास का आज का, कह रहा है व्हाट volume of 0.1 molarity HCOONA should be added to 50 ml of 0.05 molarity HCOOH to produce a buffer solution, buffer of pH for if pKa वैल्यू दे रखी है 3.7। ये तो मस्त चीज हो गई है, मतलब इसमें ऑप्शन भी दे दिया हमारे को 25 ml, 35 ml, 50 ml या C70। चेक कर लेते हैं यार, इसको चेक कर लेते हैं। बड़ा प्यारा और लॉजिकल टॉपिक लग रहा है मुझे। सर पहला मेरा क्या होना चाहिए, सर बफर बोला है इसने यहाँ पर, लेकिन मैं चेक करूंगा कि क्या ये बफर बनाते भी हैं। तो आपने मुझे क्या क्या दिया है सर, देखो सर आपने एक सॉल्ट दिया है और एक एसिड दिया है। तो सर एक बार बताऊँ, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलैरिटी ऑफ HCOONA शुड बी एडेड टू 50 ml of 0.05 मोलैरिटी ऑफ HCOOH टू प्रोड्यूस अ बफर सॉल्यूशन। तो सर देखो सबसे पहले HCOOH
ये वीक एसिड है, बिल्कुल है बेटा। सर HCOONA ये क्या है बेटा? सर ये सॉल्ट है, और ये सॉल्ट किसके कॉम्बिनेशन का है? सर वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस एसिड। और सर एक और बात, ये मोनोवैलेंट है। ओह, तो यहाँ पर सॉल्ट में 2 से मल्टीप्लाई या 3 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। दूसरा सर इनको जब मिक्स करेंगे तो जो सोल्यूशन बन रहा है वो बन रहा है एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, तो सीधा बात है pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस log base 10 सर सही है, सॉल्ट अपॉन एसिड सर, उनकी कंसंट्रेशन। सर अब यहाँ पर एक पंगा है, क्या है सर? देखो यहाँ पर ना कुछ वॉल्यूम से खेल रहा है। हाँ बेटा क्या हुआ? सर मेरे को एक बात क्या कि यहाँ पर अगर मैं मोलैरिटी यहाँ पर दे रखी है और यहाँ वॉल्यूम और ये दे रखा है, ठीक है? तो देखो बेटा तुम्हें एक चीज़ पता है क्या? मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सर मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ मोल्स निकालो, तो मोल्स क्या हो जाएगा? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम आ जाएगा। तो बेटा अब मुझे एक चीज बता, तेरा जो HCOONA है उसके लिए मोलैरिटी तू क्या निकालेगा? सही, और मोल्स क्या निकालेगा? ईमानदारी से बता। सर इसके लिए मोल्स आ जाएंगे 0.1 इंटू वी। बिल्कुल सही है, 0.1 इंटू वी है। अच्छा दूसरा जो तेरे पास था HCOOH के लिए तू मोलैरिटी का क्या निकालेगा फॉर्मूला? सर देखो मोलैरिटी के लिए मैं निकालूंगा मोल्स के लिए, सॉरी, तो मोल्स के लिए निकालूंगा उसकी मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, और उसकी मोलैरिटी कितनी है? 0.05 इंटू 50 ml। आया ना? बिल्कुल सही है। तो इसको सॉल्व कर लिया, तो ये लगभग तेरे पास कितना आ गया? 25 ml के आसपास आ गया। आया ना? या 25 मिलीमोल्स, मिलीमोल्स बोलो, मिलीमोल्स बोलो। और ये क्या होगा? ये मिलीमोल्स यहाँ भी लगा। अब ये फॉर्मूला यहाँ पर पुट करो। अब बताओ pH कितनी दे रखी है? सर मस्त फॉर्मूला, pKa सर 3.7। यार ये बता, log base 10 सॉल्ट होना चलो, सॉल्ट होना सर CHO, ये क्या है? सर 0.1 और इनटू V आ जाएगा, ठीक है बेटा। इसको अपन ऐसे ही छोड़ देते हैं, यहाँ पर मिलीमोल्स दे दो, और ये आ जाएगा 0.05 इंटू 50। हाँ सर देखो ये भी मिलीमोल्स था। वही मैं ना भाई साहब एक बात बता दूँ, मैं यूनिट्स का बहुत पक्का हूँ भाई साहब। मिलीमोल से मिलीमोल्स कैंसिल हो, डेसिमल से डेसिमल पॉइंट बढ़ जाएगा, तो ये 25 आ जाएगा। मुझे V चाहिए, आया ना? इसको पहले इधर भेज देता हूँ। 4 माइनस 3.7 इज इक्वल्स टू log base 10। ये तो भैया V आ गया, और नीचे आ गया 25। अब ये आ जाएगा 0.3, और ये आ जाएगा log base 10 V अपॉन 25। यार तुम खुद समझ रहे होगे, यहाँ पे तुम खुद समझ रहे हो, मुझे V निकालना है। क्या निकालना है मुझे? V निकालना है, ईमानदारी से V निकालना है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके log को हटाने के लिए यहाँ log ले लेता हूँ। तो अब मुझे बताओ 0.3 जो है वो किसका log था? तो 0.3 का एंटी लॉग निकालूंगा। 0.3 का अगर मैं एंटी लॉग निकालूंगा तो 2 ही आएगा ना दोस्तों। देखो log 2 की वैल्यू क्या है? 0.3010, 0.3 है। तो इसका एंटी लॉग निकालूंगा तो 0.3 का एंटी लॉग क्या निकलेगा? 2। तो सर ये आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 2, और इधर आ जाएगा V अपॉन 25। तो V इज इक्वल टू 25 इंटू 2, V इज इक्वल टू 50 ml दोस्तों। तो ये मेरा आंसर मैंने फटक से निकाल दिया तुम्हारे लिए। देखो यार, देखो एक बात मैं आपको क्लियर करूँ, एज ए स्टूडेंट आई एम रियली सॉरी सर, मैं स्टूडेंट समझ के पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों कोई भी न्यूमेरिकल है ना, फील करना है उसको यार, उसको फील करोगे ना तभी मजा आएगा। देखो मैं इसको वापस एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे को बफर बोला, मैंने ट्राई किया, एसिडिक बफर निकला, मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया। मुझे ये पता लगा कि यहाँ पर कुछ और ही है, यहाँ पे कंसंट्रेशन का खेल ही नहीं, यहाँ वॉल्यूम का खेल है। तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला मोल अपॉन वॉल्यूम। तो सर मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। मैं टेंशन नहीं लेता, मैं हर चीज से निकालता है। तो मिलीमोल्स निकले, इसके भी मिलीमोल्स निकले, फॉर्मूला पुट किया, झट से आंसर निकाल लिया। कहाँ दिक्कत आ रही है? दिक्कत कहाँ आ रही है? तो कुल मिला के बात ये दोस्तों कि कोई सा भी क्वेश्चन हो बफर सॉल्यूशन में, देखिए बफर की बफर कैपेसिटी भी होती है। तो बफर कैपेसिटी क्या होती है मैं उसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूं, क्योंकि जो मैं आज ये पढ़ा रहा हूं इसका बेस से रिलेशन भी है। अब यही फॉर्मूले में बेस आ जाएगा,
यही ऐसे बनेंगे, वो बेस के लिए आ जाएगा, और बेस में POH निकलेगा तो PH बोलेगा तो 14 से माइनस कर देंगे उसको। फॉर्मूला यही है, बस वो PH मांगेगा, यहाँ पे निकालोगे POH निकालोगे तुम, और POH निकाल के वो PH पूछ रहा है तो 14 में से माइनस कर देंगे यार, सिंपल इज दैट। लेकिन पहले हम उससे सुन लो, पहले टॉपिक सुनो, बेटर बफर क्या होता है। देखो सर, बेटर बफर क्या होता है कि मैं बफर डालो मेरे पे H+, डालो मेरे पे OH माइनस, तो मेरे में H+ और OH माइनस डालोगे तो भैया कितने मोल्स डाले, भाई कितने मोल्स का मतलब ये देखो बेटा, एक चीज को समझो, कितने मोल्स डाले का मतलब क्या होता है। मान के चलो ये आपका एक बफर सॉल्यूशन है A और ये आपका बफर सॉल्यूशन है B। आपने इसके अंदर 0.2 मोलैरिटी HCl डाला और इसके अंदर डाला 0.4 मोलैरिटी HCl, आया ना। तो बफर की कैपेसिटी को 5 से रिलेट करते हैं बेटा, तो 0.2 डालने पर इसकी जो pH है वो चेंज हो गई, और इसमें 0.4 मोलैरिटी डालने पर इसकी pH चेंज हुई है, तो इसके phi की वैल्यू 0.2 हुई और इसके phi की वैल्यू 0.4 हुई। तो बेटर बफर कौन है, ये वाला, यानी जिसमें ज्यादा से ज्यादा H+ ऐड करने हो या OH माइनस ऐड करने हो। तो बेटर बफर सॉल्यूशन क्या होता है, इसी को बफर कैपेसिटी भी बोलते हैं बेटा। तो बफर कैपेसिटी या बफर बेटर क्या होता है वो समझाता हूं कि व्हेन देखो the number of moles of H+ or OH minus ions in buffer solution which able to change the pH of buffer solution by 1 unit। अगर उसकी 1 यूनिट बफर कैपेसिटी या pH को चेंज करने के लिए अगर मैं बफर की 1 यूनिट को चेंज करने के लिए जितने H+ और OH माइनस आयन ऐड करता हूं तो वो उसकी बफर कैपेसिटी भी कहलाती है, और उसी को अपन बेटर क्या कहेंगे, बफर सॉल्यूशन भी बोलेंगे। जैसे सर आपने ये लिया बफर सॉल्यूशन, इसमें मैंने 10 मोल्स डाले हैं H+ में, तब जाके इसकी pH चेंज हुई है, और दूसरी बोतल में मैंने 20 मोल डाले हैं, तब जाके उसकी pH चेंज हुई है। तो वो वाला बफर मेरा बेटर बफर है दोस्तों, वो वाला बफर मेरा क्या है, बेटर बफर है। तो वो ये चीज बता रहा है। और phi की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, phi की वैल्यू होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ और OH माइनस आयंस, और यहां पे क्या लिखूंगा, चेंज इन pH ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसका है बेटा, बफर का। तो एक नोट द पॉइंट बड़ा ध्यान से सुन लो, अगर pH लेस चेंज हो रही है तो phi की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और phi की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वो बेटर बफर है। वो क्या है बेटा, बेटर बफर है। तो phi की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब वो pH कम चेंज हो रही है उसकी, और pH कम चेंज हो रही है तो वो बेटर बफर है। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा प्यारा लॉजिकल पॉइंट दिया मैंने आपको। अब पूछ ले एग्जामिनर क्या दम है उसके अंदर, कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले, तो इसकी एक और वीडियो जो मैं बना के दूंगा वो बेसिक के साथ है, और भी एडवांस लेवल तक के जो क्वेश्चन है वो उसमें डिस्कस करूंगा मैं आपसे, क्योंकि अभी बहुत लंबी हो गई है ये वीडियो, इसलिए मैं इसको यही रोकता हूँ, है ना जी। थैंक यू।